ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। व्यूअर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स, ये देखिए वीडियो बस यानी कार्ड शफल करना शुरू किया है कि मोड़ ने बोलना शुरू किया। ज़बरदस्त रीडिंग होने वाली है ये। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो यहाँ फर्स्ट कार्ड मैं इसको नहीं लूँगी, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा है। यूनिवर्स ने दिया तो है, लूँ या ना लूँ सोच नहीं पा रही। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, आपने रिवर्स दिया है ये। चलिए ले लेती हूँ, ये लेगी। आपको बैकग्राउंड में आरती माँ की सुनाई दे रही होगी कि कुछ ज़बरदस्त होने वाला है इस रीडिंग में। एक तो इस कार्ड शफल करते टाइम ही मोर बोला और पास में जो रामायण हो रही थी, अखंड रामायण हो रही थी, काफ़ी देर से माइक बंद था और जब ऑन हुआ तो माँ की आरती हो रही है। कुछ तो खास है इस रीडिंग में, इसीलिए मैं पॉज नहीं कर रही हूँ। बैकग्राउंड साउंड आ रहा है तो आने दो। ये देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब समझ आया, लग रहा है शायद कि यूनिवर्स ने क्यों दिया था वो रिवर्स कार्ड। पेज ऑफ कप्स, नेक्स्ट 2 ऑफ वेंट्स एंड प्लीज़ बैकग्राउंड साउंड के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अखंड रामायण हुई है तो समापन हुआ है इसलिए ये साउंड आ रहे हैं ये। द फूल क्लैरिफिकेशन लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए कि आपने 8 ऑफ वेंट्स दिया है, वो भी रिवर्स दिया है। प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, रिवर्स 8 ऑफ वेंट्स क्लैरिफाई कीजिए। रिवर्स 8 ऑफ वेंट्स, ओ माय गॉड, 8 ऑफ स्वॉर्ड से क्लैरिफाई हुआ, बिल्कुल सही। यूनिवर्स तो जो करते हैं वो सही करते हैं। अच्छा हुआ यूनिवर्स ने वो कार्ड लेने के लिए बोल दिया। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का मीनिंग है यहाँ पे, मैं एक सेकंड में ज़रा डोर क्लोज कर दूँ ताकि साउंड थोड़ा कम हो जाए। तो यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का क्लैरिफिकेशन है, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट यहाँ पेज ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन है, 3 ऑफ वेंट्स एंड 2 ऑफ वेंट्स का क्लैरिफिकेशन है, 7 ऑफ कप्स एंड फूल का क्लैरिफिकेशन, द मून। कुछ और क्लैरिफिकेशन में लूँगी, कुछ और। यूनिवर्स प्लीज़ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज़ 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए, 7 ऑफ कप्स, स्टार एंड द मून क्लैरिफाई कीजिए, मून क्लैरिफाई कीजिए, द मून किंग ऑफ कप्स, वेरी नाइस। तो बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा, उसको साउंड मत लीजिए, वो माँ की आरती है। इस रीडिंग में कुछ खास है इसलिए ऐसा हुआ है। स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक देखिए, चैरियट, इसीलिए इतने सारे साइन मिले हैं जैसे मैंने डेक शफल किया था। 8 ऑफ वेंट्स डिवाइन ने रिवर्स दिया, क्यों दिया? क्योंकि ये जो क्रियाएं की गई थी, वशीकरण, आपके पर्सन को वश में किया गया था ना, वो वशीकरण, वो ब्लैक मैजिक, वो स्पेल वगैरह सब यूनिवर्स ने ख़त्म किए हैं। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, आप किसी और रिलीजन से भी हैं, तो आप जो कुछ कर रहे हैं, इनर वर्क वगैरह जो जिस तरीके से आप कर रहे हैं, उनका इतना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आ रहा है आपके पर्सन पे कि ये जो 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है इससे बाहर निकल रहे हैं, निकल चुके हैं, निकल रहे नहीं। ये कार्मिक अकाउंट, बहुत बड़ा कोई कार्मिक अकाउंट इनका क्लियर हो चुका है, बहुत बड़ा कार्मिक अकाउंट क्लियर हुआ है। और जो कुछ भी इन पे एनर्जीज अप्लाई की गई थी, चाहे तांत्रिकों से मिलके, किसी से भी, किसी और रिलीजन में आप हैं, तो जो भी होते हैं जो इस तरीके के स्पेल वगैरह करते हैं, तो उन सारी एनर्जीज से निकाल दिए गए हैं आपके पर्सन। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी से निकल आए हैं। ये बैगेज लेके जो चल रहे थे इससे निकल आए हैं। ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिली हैं। हर एनर्जी जो इन पे नेगेटिव एनर्जी अप्लाई की गई थी वो सब खत्म हो चुकी है। और जब ख़त्म हुई है ना, तो वो दर्द तो रहेगा ना। जो कार्मिक अकाउंट इनका क्लियर हुआ है, देखिए बॉडी में कहीं कोई पेन होता है, कोई
कोई पार्ट डिस्टर्ब हो जाता है अंदर तो उसको ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है, तो निकलने के बाद पेन तो होता है ना, तो वो पेन हुआ है, इनका कोई कार्मिक अकाउंट रिलीज हुआ है ज़बरदस्त लेवल का। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी से गई हो, अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी तो वो जब गई है तो बहुत ज़्यादा पेन देके गई है, बहुत ज़्यादा इंसल्ट इनकी करा के गई है, मनी लॉस करा के गई है, काफ़ी कुछ मनी अपने अपने कंट्रोल में कर ली है उस थर्ड पार्टी ने। इसी का इन्होंने पेन झेला है, ज़बरदस्त पेन झेला है, और ये पेन इनका इसी का है। स्पेल वगैरह जो ब्लैक मैजिक वगैरह इन पे किए गए थे, इनको वश में करा गया था, उसका पेन इन्होंने झेला है, और तब जाके वो कार्मिक अकाउंट क्लियर हुआ। वो जितना पेन हमने पास्ट लाइफ में किसी को दिया है उतना हमें इस लाइफ में मिलता ही है, तब जाके वो कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहा है। और देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद में कार्ड पेज ऑफ कप्स का आना, यहाँ पे ये पर्सन ये हिल भी नहीं सकता, इतनी सोर्स इसको लगी हुई है, ये हिल भी नहीं सकता, और यहाँ पे ये पर्सन खड़ा है कप लेके, कप ऑफर कर रहा है। ये इस एनर्जी में आ चुके हैं, इनको ये सच्चाई समझ आ चुकी है कि अब इन्हें आपकी तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि दुनिया की खाक छान ली, हर जगह से इनको दर्द पे दर्द मिले हैं। अब इन्हें आपकी तरफ बढ़ना होगा। ये आपको कोई जेस्चर देना चाहते हैं, भले ही कोई छोटा हो, कोई गिफ्ट, कोई कमिटमेंट, कैसा भी हो, भले ही वो छोटा हो, लेकिन ये देंगे ज़रूर, और ऐसा देंगे कि लॉन्ग टाइम के लिए आप दोनों यूनाइट हो गए। लॉन्ग टाइम मतलब लाइफ टाइम के लिए यूनाइट हो गए आप। ये हो सकता है ये आपसे बोलें कि मैं तुमसे लाइफ टाइम कांटेक्ट में रहना चाहती हूँ। आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए भी ये यस बोलने वाले हैं। और अगर सिचुएशंस ऐसी हैं, अगर आप खुद भी मैरिज मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, इस एज पे नहीं हो, तो फिर आपका कनेक्शन ये लाइफ टाइम के लिए होने वाला है। अब जब ये आ रहे हैं आपकी तरफ, ये प्रेजेंट ये इस एनर्जी में है, उस पेन से, 10 ऑफ सोर्ड्स और कार्मिक एनर्जी से सब ये निकल चुके हैं। थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी से जा चुकी है, उससे ये निकल चुके हैं, उस सारी चीज़ों को ओवरकम कर चुके हैं। अब ये खड़े हैं कप लेके आपकी तरफ, और ये कह रहे हैं कि ज़िंदगी भर मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुमसे कनेक्शन में रहना है। अगर आप, मैंने बोला कि आप अगर मैरिज मैनिफेस्ट करो, मैरिज की एज में हो, तो इनसे आपकी मैरिज भी होगी, और अगर आप लॉन्ग टाइम कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो भी होगा। ओवरऑल लाइफ टाइम के लिए ये आपकी तरफ आने वाले हैं। इन प्रेजेंट ये इस एनर्जी में आ चुके हैं कि इन्हें लाइफ टाइम आपका होके रहना है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ कप्स। 2 ऑफ वैंड्स का मीनिंग है कि यानी दो राहे पे हैं, किसी दो राहे पे हैं, आने वाले हैं। कि देखिए दो राहे पे क्या, कि कप लेके खड़े हैं। हो सकता है अगर आपने इनको कह दिया कि मतलब आपने डिनाई कर दिया, तो फिर ये कहीं की नहीं रहेंगे, इन्हें ये लगेगा मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। तो अगर ये आपको इस बार, इस वीडियो के बाद में अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, ये वीडियो आपको मिला है और आपके पर्सन की कोई कुछ मैसेज टेक्स्ट अगर आता है इस वीडियो के बाद में, तो प्लीज़ अब इन पे विश्वास कर लीजिएगा। अभी तक इन्होंने चाहे जितने झूठ बोले होंगे, लेकिन अब ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, अब ये सच बोलेंगे। ये आपसे यूनियन में ज़रूर आएंगे। अब इन्होंने आपको चूज़ किया है, लेकिन अगर आपने इनको ठुकरा दिया तो फिर ये कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर ये कहेंगे अब कहाँ जाऊँ, अब क्या करूँ, ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा। तो आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। ये द स्टार का कार्ड आया है, तो स्टार का मीनिंग है कि विश फुलफिलमेंट हो रहा है, बैलेंस आ रहा है, यानी आपकी लव लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आपके पर्सन जो अभी आपको टाइम नहीं देते थे, आपको नहीं समझते थे, आपकी वैल्यू नहीं करते थे, तो अब ऐसा नहीं होगा। आप जिस तरीके का अपना यूनियन चाहते थे, जैसा यूनियन चाहते थे, आपका वैसा यूनियन ज़रूर होगा। यूनियन की एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग फील हो रही है, क्योंकि ये सोल शॉक से गुजर चुके हैं। इनको सोल शॉक लग चुका है। सोल शॉक यानी 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से सोल शॉक इनको लग चुका है, और इस सोल शॉक ने इनको समझा दिया कि सच्चा प्यार केवल आप दे सकते हो और कोई इन्हें सच्चा प्यार दे नहीं सकता है। इस एनर्जी में ही आ चुके हैं। कि जिसके नहीं आए होंगे उनके आने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड देखिए, ये दोनों कार्ड देखिए, यानी यहाँ पे द फूल, उसके बाद में क्लैरिफिकेशन द मून एंड किंग ऑफ कप्स। देखिए ये आप इन्हें अगर एक्सेप्ट कर लोगे, ये जिस तरीके से आ रहे हैं, अगर ये मैसेज भी करते हैं, कॉल भी करते हैं, आप उनको रिप्लाई कर देते हो, क्योंकि आप सेल्फ लव और सेल्फ हैप्पीनेस में आ चुके हो ना, सेल्फ रेस्पेक्ट में आ चुके हो ना, तो आपके लिए अब ज़्यादा मैटर नहीं करता है इनका आना ना आना। बस आप यूं ही रीडिंग देख रहे हो, ये अपना टाइम पास करने के लिए या फिर इंटरटेन के लिए बस ऐसे ही ये वीडियो देख रहे हो। आपको टैरो देखना पसंद है इसलिए आप देख रहे हो। आपकी यही चॉइस नहीं है कि हाय हाय मेरा पर्सन आ जाए, ये चॉइस आपकी नहीं है इसीलिए। और अगर आप इस एनर्जी में अभी नहीं हो तो आने वाले टाइम में आ जाओगे। कि आ रहा है या नहीं आ रहा है इससे क्या मतलब, मैंने पसंद किया ना, मुझे खुद पे फोकस करना है। मैंने उसको पसंद किया था, अब उसकी मर्जी, वो आए या ना आए, डिवाइन की मर्जी। इस एनर्जी में जब आप आने वाले हो तो ये एनर्जी ज़बरदस्त तरीके से मिरर करेगी और आपके पर्सन आएंगे इस एनर्जी में, द फूल की एनर्जी में। द फूल की एनर्जी में आप अभी हो, ये आने वाले टाइम में आ जाएंगे।
और अगर आप अभी नहीं हो तो बहुत जल्द आओगे। हो सकता है ये वीडियो देखते देखते आपकी एनर्जी ऐसी चेंज हो जाए। मैं नहीं करूँगी, मेरा वीडियो, ये डिवाइन का चैनल है, डिवाइन का कब क्या किसके साथ क्या करेंगे, किसकी एनर्जी कब कहाँ से चेंज करते हैं। आप लोगों की एनर्जी को चेंज करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए यूनिवर्स चैनल देते हैं, चैनल बनाते हैं। करता सिर्फ ईश्वर है, हम सब तो पपेट हैं, हम सब तो मीडियम है। तो यहाँ पे इतनी हैप्पीनेस, मतलब बिल्कुल बैगेज। वहाँ पे भी मैंने अभी बताया था आपको 6 ऑफ सोर्ड्स दिखाए थे कार्ड्स आपको, और 6 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स जो आपको कार्ड्स दिखाए थे। तो ये सब क्या थे? ये सब कार्मिक अकाउंट थे। आप लोग सेपरेट हुए तो वो कार्मिक अकाउंट था, किसी पर्सन के साथ आप लोगों का कार्मिक अकाउंट था, तो वो क्लियर हुआ है। और अब जाके आने वाले टाइम में मुझे यहाँ लग रहा है कि यहाँ तो ज़ीरो टाइम मुझे फील हो रहा है कि अभी हो सकता है बात करते करते, ये वीडियो देखते देखते आपको कोई कॉल आ जाए, या कोई आप एनर्जी पिक करो, आपको अपनी सोल में कुछ, अपने हार्ट चक्र पे कुछ फील हो, कुछ कोई जवाब इनका फील हो, कोई बात फील हो कि जैसे ये बात इन्होंने बोली हो, ऐसा कुछ फील हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अचानक से लगता है कि मेरे पर्सन ने ये बात बोली है, और हमारी सोल उसका जवाब कर रही है, उनकी सोल सवाल कर रही होती है, हमारी सोल जवाब दे रही होती है, या उनकी सोल हमारे सवाल का जवाब दे रही होती है। तो यहाँ पे ये इस एनर्जी में आने वाले हैं, द फूल की एनर्जी बिल्कुल मस्त सारे कार्मिक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके ऊपर जो पोटली है वो बिल्कुल ज़रा सी है, तो कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है, बस ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का थोड़ा सा बिजी शेड्यूल मान लीजिए। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, कुछ लर्निंग इनको करनी है, या लर्निंग ले रहे हैं ये। तो क्योंकि ये जो पोटली है, ये इस पोटली को मैं कार्मिक अकाउंट नहीं मानूंगी, मुझे नहीं फील हो रहा कि ये कार्मिक अकाउंट है। ये पुण्य की पोटली है, ये पुण्य की पोटली है इनकी, तो जो कि ज़रूरी भी है। अब जब इस एनर्जी में आ रहे हैं ये, और आप भी इस एनर्जी में आ रहे हो, काफ़ी व्यूअर तो इस एनर्जी में हैं, हैप्पीनेस की एनर्जी में, सेल्फ लव की एनर्जी में हैं, तो नेगेटिविटी को कहाँ बर्दाश्त होना है? नेगेटिविटी को नहीं बर्दाश्त होता है। वो अब क्या कर रही है, जैसे ही आप इस एनर्जी में रहोगे, आप और आपके पर्सन भी इस एनर्जी में आ रहे हैं, मिररिंग हो रही है। और अगर आप भी फील कर पा रहे हो, आप अभी तक क्या था कि आप सेल्फ लव की कोशिश करते थे पर कर नहीं पाते थे, स्टेबल रह नहीं पाते थे, तो वो क्यों होता था? आपके पर्सन लो एनर्जी में थे, तो वो आपको मिस करते थे, और कुछ भी सोचेंगे तो आपकी एनर्जी उधर ड्रेन हो जाती थी, तो आप रह नहीं पाते। लेकिन अब आप अगर स्टेबल हो इस हैप्पीनेस की एनर्जी में, तो फिर आपके पर्सन भी इसी एनर्जी में आ चुके हैं, आने वाले हैं, कि अब आप आगे बढ़ पा रहे हो। अब आप स्टेबल इस हैप्पीनेस की एनर्जी में रह पा रहे हो, क्योंकि वो अब आपको ड्रेन नहीं कर रहे हैं। लेकिन नेगेटिव एनर्जीज, यानी ये स्पेल वगैरह, स्पेल तो नहीं यहाँ कहूँगी, लोग हार्श वर्ड इनको बोलना कि ये इस हैप्पीनेस में क्यों है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये बंदा, यानी एक सोल अपने इनर पीस एंड हैप्पीनेस में आ जाए, तो डेविल को कैसे बर्दाश्त होगा? डेविल तो यही चाहते हैं कि हर कोई रोता रहे, तो नेगेटिव वाइब्रेशन फैलती रहेगी, और उनका अधिकार बनता रहेगा इस धरती पे। कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना कुछ है नहीं ज़िंदगी में फिर भी खुश है? तो ये चीज़ डेविल्स को बर्दाश्त नहीं हो रही, तो वो इनको डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इन पे साइकिक अटैक करवाए जा रहे हैं, इनको गलत साबित करने की कोशिश करी जा रही है कि देखो तुम गलत हो, तुम ही गलत हो, तुम ही ने गलत किया, बाकी दुनिया सब सही है, सब सर्वगुण संपन्न है, तुम ही केवल खराब हो, नालायक। मेरे मुंह से नालायक वर्ड निकले, डेविल ऐसा ही बोल रहे हैं, तुम ही सबसे खराब हो, बाकी सब अच्छे हैं। इन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों फर्क नहीं पड़ रहा? क्योंकि ये जान चुकी है कि अगर मैं सबसे खराब हूँ दुनिया में सबसे खराब हूँ, दुनिया ने मुझे बताया कि मैं सबसे खराब हूँ, मैं दुनिया में खराब हूँ, तो मेरी नज़रों में जो सबसे अच्छा पर्सन है, उसकी नज़र में तो मैं सबसे अच्छा हूँ, उसने तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार दिया है। मतलब कि आप लोग इन्हें, मतलब कहने में, साबित करने में जुटे हैं कि तुम ही बेकार हो, तुम ही दुष्ट हो, तुम ही नालायक हो, तुम ही कुछ हो, ऐसे ऐसे ही इनको ऐसे वर्ड उनको बोले जा रहे हैं, तुम ही कुछ नहीं आता, मतलब पूरी तरीके से यही गलत है इनसे कहा जा रहा है। लेकिन ये किस कॉन्फिडेंस, इनका कॉन्फिडेंस क्या है? इनका कॉन्फिडेंस है आप कि जो सबसे, ये मान पा रहे हैं कि जो लोग इनको गलत कह रहे हैं कि ये सब बेवकूफ़ हैं, ये उनका ये सब बेवकूफ़ हैं, ये मेरी अच्छाइयों को क्या समझेंगे, ये सब तो मुझे गलत कहेंगे ही। और जो स्मार्ट है, जो समझदार है, जो सब चीज़ों को समझता है, वो मेरा पर्सन है, और उसने तो मुझे कभी गलत नहीं कहा। जब तक मेरा पर्सन मुझे गलत नहीं कह देता, तब तक मैं गलत हुई नहीं, मैं गलत हो नहीं सकता। ये सब बस इन सब का काम है मुझे दुख देना, इसलिए ये कर रहे हैं। तो ये लो में नहीं जा रहे हैं, इनको लो करने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये लो हो जाएं तो निगेटिविटी का काम बने, और ये लो में नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपका सपोर्ट है इनको। बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ, चैरियट जब आता है ना, तो समझ लीजिए ट्रैवल हो रही है। ये माय गॉड, सेलिब्रेशन भी आया। चलिए मैं तो चारों कार्ड एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे स्ट्रेंथ, इन ऐसी स्ट्रेंथ हो गई है इनकी। दर्द, जिस लेवल का इन्होंने दर्द सहा ना, वो लिमिट क्रॉस करने वाला था, अनलिमिटेड था, यानी उससे आगे का दर्द सहा नहीं जा सकता, उसके आगे का दर्द हो नहीं सकता।
उस दर तक ये पहुंच चुके हैं। सोल शॉक ऐसा ही होता है, चाहे वो फैमिली एनर्जी को लगे चाहे मैस्कुलिन एनर्जी को लगे, वो ऐसा ही होता है कि उसके बाद का दर्द, उससे ज़्यादा दर्द हो नहीं सकता। उससे ये निकल चुके हैं तभी स्ट्रेंथ में आए हैं, और उस दर्द के बाद ही ऐसी स्ट्रेंथ आती है, क्योंकि एक सोल को ये एक्सपीरियंस हो जाता है ना कि इस लेवल का तो दर्द झेल चुके हैं, अब इससे ज़्यादा दर्द क्या होगा, उससे ज़्यादा फिर तो मौत का भी डर नहीं रहता। ऐसी एनर्जी में ये आ चुके हैं। इसीलिए चैरियट जब जब आता है, अगर ड्रीम में आपको ड्रीम में चैरियट दिख रहा है, देखिए वैसे तो एडवर्टाइज होते रहते हैं कि व्हीकल्स वगैरह के बहुत ऐड आते हैं, ये किसी खास तरीके से जब आपको ऐसा लगे कि यार ये तो कोई साइन है, ये चैरियट कोई साइन है, ये व्हीकल कोई साइन है, या ड्रीम में आपको दिख रहा है चैरियट दिख रहा है, अगर आपको ड्रीम में चैरियट दिख रहा है तो मैं कितने परसेंट बोलूँ, 1,00,000%, मतलब कोई परसेंट की वो गारंटी है, मैं परसेंट नहीं बोली, गारंटी है। अगर आपको चैरियट दिखा है तो आपके पर्सन, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आने वाला है। जिस स्पीड से आपको चैरियट दिखा है, अगर चैरियट आपको बहुत तेज़ मूव करते हुए दिखा है तो वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आने वाला है। मीडियम स्पीड से दिखा है तो कुछ दिनों में आ जाएगा, और स्लो दिखा है तो कुछ महीने लग सकते हैं। लेकिन चैरियट अगर दिखा है ड्रीम में तो आपके पर्सन ज़िंदगी में आने वाले, किसी को दिखा होगा तभी मुझे यहाँ एनर्जी पिक हुई है। और देखिए ये इन्होंने वर्क शुरू कर दिया है। क्या वर्क शुरू कर दिया? आपकी तरफ चलने का, आपकी तरफ आने का इन्होंने वर्क शुरू कर दिया कि मुझे मेरे पर्सन की तरफ जाना है, मुझे मेरे पर्सन से यूनाइट होना है, और मेरे पर्सन के साथ मिलकर मुझे सेलिब्रेट करना है, एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। ये इनका प्लान है कि मुझे मेरे पर्सन के साथ एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, क्योंकि ये कम्प्लीटली आपको जान चुके हैं, आपको पहचान चुके हैं, आपके लव को पहचान चुके हैं, आपकी प्योरिटी को, आपकी ऑनेस्टी को ये पहचान चुके हैं। इसीलिए आपके साथ इन्हें सेलिब्रेट करनी है ज़िंदगी। यानी मुझे यहाँ यूनियन दिख रहा है, यूनियन, ट्रैवल भी दिख रहा है, ट्रैवल करके ही हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या कुछ भी किसी भी तरीके की ट्रैवलिंग होगी, या एनर्जी का भी हो सकता है, एनर्जी से भी ये शिफ्ट हुए हैं, एनर्जी का शिफ्टिंग तो आई है। कहाँ से ये 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी से निकले, 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी से निकलते निकलते कहाँ ये शुरुआत हुई थी, 8 ऑफ सोर्स यानी 6 ऑफ सोर्स से शुरुआत हुई थी, और रीडिंग कंप्लीट होते होते कौन सा कार्ड आया? द फूल का कार्ड आया, द किंग का कार्ड आया, बॉटम ऑफ द डेक में स्ट्रेंथ का कार्ड आया। यानी कहाँ से शुरू हुए और कहाँ पहुंचे, कितनी लो एनर्जी से ये चले, और देखिए आज कहाँ है स्ट्रेंथ। जिसके जो नहीं फील कर पा रहा है इस स्ट्रेंथ को, वो आने वाले टाइम में, अगर आपको वीडियो मिला है तो आपके पर्सन इस स्ट्रेंथ में या तो हैं या फिर आने वाले हैं, और ये स्ट्रेंथ आपके पास लाएगी। चैरियट आया है बाद में तो आपके पास लाएगी, और ये जो एफर्ट डाले जा रहे हैं ये आपके पास आने के लिए एफर्ट डाले जा रहे हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए एफर्ट डाले जा रहे हैं, आपको फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए एफर्ट डाले जा रहे हैं, और सेलिब्रेट करेंगे, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। अब मैं इनके लव मैसेजेस और देख लेती हूँ कि आपके लिए इनके लव मैसेजेस क्या हैं, इनके आपके लिए लव मैसेज क्या है। आपके लिए लव मैसेज हैं यहाँ पे, शिव शक्ति सीताराम राधे कृष्णा। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं आप जिसके लिए वीडियो देखना ही आपकी ट्विन फ्लेम है। कोई डाउट है तो दिमाग से निकाल दीजिए, कोई डाउट वाली बात नहीं है। शिव शक्ति सीताराम राधे कृष्णा, ट्विन फ्लेम्स हैं आप। नेक्स्ट मैसेज क्या है इनका आपके लिए? ये मैसेज है, मैं बेवफा नहीं, थोड़ा गुमराह, थोड़ा मजबूर हूँ मैं। समझिए उनकी बात, उनकी प्रॉब्लम समझिए, बेवफा थोड़ी नहीं है वो, जो कि दिख रहा है कार्ड से वो बेवफा नहीं है। ये सेपरेशन तो वही कार्मिक अकाउंट था तो हुआ सेपरेशन, इसलिए आप परेशान ना हो। थर्ड पार्टी ने बहुत दुखी किया है, ये जो कार्ड आए इतने पेन वाले, ये थर्ड पार्टी ने ही सबक सिखाया है इनको। यानी थर्ड पार्टी का मतलब कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, और कार्मिक लोग भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर कोई भी हो सकते हैं। तो इन सबको ये थर्ड पार्टी बोल रहे हैं, इनकी सोल आपको मैसेज दे रही है कि तुम्हें लगता है कि मैं थर्ड पार्टी के साथ खुश हूँ, वो तो दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मैं दर्द में हूँ। इस थर्ड पार्टी ने तो जीना मुहाल कर रखा है, गुस्सा आ रहा है मुझे थर्ड पार्टी पे, मुझे ऐसे ही इनके थॉट आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यू आर माई लाइफ लाइन माई लव। लाइफ लाइन हो आपकी, आप इनकी जुबान से भले ही इन्होंने ना बोला हो, लेकिन ये आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं। मुझे कोई सॉन्ग या चैनल होना चाहता है, लेकिन वो कोई जीवन से रिलेटेड सॉन्ग की, तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा, कुछ इस टाइप से सॉन्ग। यू आर माई लाइफ लाइन, जीवन साथी, साथ में रहना। आप चाहो तो ये सॉन्ग सुन सकते हो। ये सॉन्ग ज़रूर आपकी एनर्जी में, आपके पर्सन की एनर्जी में कुछ और चीज़ें बताएंगे। अब ये जो थर्ड पार्टी का नाम आया था ना, इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए बोला, थर्ड पार्टी ने बहुत दुखी किया हुआ है, तो फिर मैं ले लेती हूँ थर्ड पार्टी के लिए भी कार्ड। और जिसकी लाइफ में है थर्ड पार्टी वही इसको कंसर्न करें, अदरवाइज आप लेट को कीजिएगा। तो इनके और थर्ड पार्टी के बीच में और क्या चल रहा है? वो तो कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी ने बहुत दुखी किया है, और क्या है इनके और थर्ड पार्टी के बीच में? मनमानी करके भी संतोष नहीं है,
संतुष्ट नहीं है, तो इनको थर्ड पार्टी की कमियां दिखने लगी। अभी तक इनको थर्ड पार्टी की कमियां नहीं दिखती थी, इन्हें लगता था कि बस थर्ड पार्टी बहुत सही है, लेकिन अब इन्हें समझ में आया कि सब कुछ इसके मन का हुआ, इसने जैसा चाहा वैसा मैंने किया, उसके बाद भी ये संतुष्ट नहीं है, तो क्यों हो जाएगा संतुष्ट थर्ड पार्टी। अब ना मिलेगी माफ़ी, और इसके बाद मैं कार्ड भी नहीं लूँगी। ये कार्ड खुद ही फॉल हुआ है, मैं शफल करके लेती, लेकिन खुद फॉल हुआ है तो मैंने लिया। अब ना मिलेगी माफ़ी। इसीलिए माफ़ी नहीं मिल रही है कि मनमानी करके तुमने जो चाहा वो मैंने तुम्हें करके दिया, जो तुमने चाहा वो करके दिया। अब मैं तुम्हें ज़्यादा सिर पे नहीं बैठा सकता, नहीं बैठा सकती। कुछ मेरे भी लिमिटेशंस है, कुछ मेरे भी कुछ बाउंड्रीज़ हैं। मतलब अगर रिलेशनशिप में है, इसका मतलब ये तो नहीं कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से ही होगा। कुछ मैं भी तो इंसान हूँ, कुछ मेरे हिसाब से भी तो होना चाहिए। ये इनकी एनर्जी है, तो कुछ मेरे हिसाब से भी होना चाहिए। वो तुमने कभी नहीं किया, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो, जो तुमने चाहा वो सब मैंने किया, उसके बाद भी तुम संतुष्ट नहीं हो, तो माफ़ करो मुझे, मैं अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, और तुम्हें तो अब माफ़ी मिलेगी नहीं। ये आपके पर्सन के वर्ड्स हैं। आपके पर्सन कह रहे हैं कि अब नहीं मिलेगी माफ़ी, अब ना मिलेगी माफ़ी, क्योंकि हर काम उसके मुताबिक किया है, कि मनमानी करके भी संतुष्ट नहीं है। जो खाना चाहा, जो पहनना चाहा, जो करना चाहा, जहाँ जाना चाहा, जिससे बात करनी चाहिए, इन्होंने कभी कोई रोक टोक नहीं करी, और उसके बाद भी सिर पे सवार रहे थर्ड पार्टी, तो कह रहे हैं अब ना मिलेगी माफ़ी। तो आपके पर्सन अब थर्ड पार्टी को माफ़ करने वाले हैं नहीं, बिल्कुल माफ़ी नहीं मिलेगी। तो हे ईश्वर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये थर्ड पार्टी जिसकी भी ज़िंदगी में, उनको हमेशा हमेशा के लिए बहुत जल्दी रिलीज़ कर दीजिए, और सबका यूनियन बहुत जल्दी करा दीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सब कुछ ज़्यादा टाइम दे सकूं। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं, तो मैं यूं ही हर किसी को 1-1 घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं, तो वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी, तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।